नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। मौत एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर अधिकतर व्यक्ति सहम से जाते हैं। कोई भी इस शब्द को सुनना नहीं चाहता। किसी को याद भी नहीं आती कि हमारी एक दिन मौत होनी है। सभी के सभी चकाचौंध से भरी जिंदगी में ही जीना चाहते हैं। मौत जैसी वास्तविकता की तरफ देखना भी नहीं चाहते। अगर कोई मौत की बात कर बैठे तो बुरा मान जाते हैं। बड़े बड़े मॉल, बैंक्वेट हॉल, सिनेमा घर, जंगल, पहाड़, देश विदेश में घूमना चाहते हैं, मगर शमशान घाट की हकीकत का कोई ना वर्णन करना चाहता है, ना ही कोई उसे देखना चाहता है। अपने किसी खास परिजन के देहांत होने पर मजबूरी में किसी को शमशान घाट जाना पड़ जाए तो उसमें चिता जलते समय स्थान विशेष होने के कारण लोग संसार की नश्वरता पर बात करने लगते हैं। संसार से बैराग धारण करने तक की बात उत्पन्न होने लगती है। और जब तक शमशान घाट में रहते हैं तब तक यह धर्म, आध्यात्म या कुछ नहीं रखा संसार में आदि आदि का वर्णन होता रहता है। लेकिन बाहर निकलते ही 2 मिनट के बाद ही फिर भौतिक संसार में पूरी तरह से लौटकर सब कुछ भूल जाते हैं। उनके दिमाग में यह बात स्पष्ट रहती है कि यदि मौत की बात करेंगे तो मौत जल्दी आ जाएगी, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। प्रभु ने सबका जीवन और सबकी मृत्यु का एक समय निश्चित किया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति नाम जप में मौत शब्द को ही चुन ले और वह मौत शब्द का जप करे तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको जल्दी मौत आ जाएगी। मौत तो उसी दिन आएगी जिस दिन परमात्मा ने लिखा हुआ है। आप सभी वाल्मीकि ऋषि जी के बारे में जानते हैं। उन्होंने मरा मरा नामक शब्द का ही जाप किया था। और आप जानते हैं वो इतने ज्ञानी और विज्ञानी हुए कि उन्होंने श्री राम जी की घटना से पहले ही रामायण लिख दी। मौत से लोग इसलिए भी डरते हैं कि वह ना तो मौत का अध्ययन करते हैं, ना ही धर्म की गहराई में उतरकर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ना ही आध्यात्मिक विद्या में प्रवेश करके उसकी वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं। गीता में स्पष्ट लिखा है कि व्यक्ति की कभी मौत नहीं होती, सिर्फ शरीर बदलता है। हमारे शरीर का जीव अजर अमर है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्तापो न शोषयति मारुतः। गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में साफ लिखा हुआ है, ना ही किसी शस्त्र से इसे काटा जा सकता है, ना ही इसे आग जला सकती है, पानी से इसे भिगोया नहीं जा सकता,
और ना ही हवा द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। यदि किसी ने गीता में इसको पढ़ भी लिया या किसी से सुन भी लिया तो वह इसमें मनन नहीं करता, और जो मनन नहीं करते वह सही मायने में किसी की भी उपयोगिता को नहीं जान सकते, अतः ज्ञान से भी वंचित हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि हम जितना ज्यादा मौत को याद रखते हैं उतना ज्यादा हम असामाजिक कार्य करने से डरते हैं। हमें समय का महत्व मालूम पड़ने लगता है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसे सोच समझकर करते हैं। हमारी चारित्रिक विशेषताएं बहुत उच्च स्तर की हो जाती हैं। हम सबका सम्मान करते हैं। संसार में अनावश्यक रूप से नहीं फंसते। जितना जरूरी होता है उतना ही कार्य करते हैं, बाकी समय में प्रभु का सुमिरन करते हैं। जितना जितना ज्यादा हम मौत को याद करते हैं उतना उतना हमारा सुमिरन बढ़ता है, जिससे हम दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ होते हैं, निरोगी होते हैं। सभी चिंताएं अपने आप ही समाप्त होने लगती हैं। हमारी आध्यात्मिक विद्या में रुचि गहरी होने लगती है। हम संसार के सुख को ना लेकर के परमात्मा का आनंद प्राप्त करते हैं। यह आनंद हमें आत्मिक खुशी प्रदान करता है। हमारे चेहरे में तेज उत्पन्न होता है। हमारे शरीर से होली वाइब्रेशन निकलने लगती है। जो भी हमारे संपर्क में आता है वो शांति को प्राप्त करता है। उसके अंदर भी प्रभु के सुमिरन तथा आध्यात्मिक विद्या में प्रवेश करने की इच्छा जागृत होती है। मौत को याद करते रहने से हम निर्भय होते हैं, और निर्भय होने से हम किसी कार्य को करने से डरते नहीं, चाहे वह कोई नया कार्य हो या कोई नया व्यवसाय। लाभ हानि के स्तर से हम लोग ऊपर उठ जाते हैं। सुख दुख में समानता होने लगती है। ना सुख में सुखी ना दुख में दुखी, बीच की स्थिति आ जाती है, और यही बीच की स्थिति मनुष्य को ईश्वरमय बना देती है। प्रभु बहुत खुश होते हैं कि मेरा यह बच्चा संसार की मायावी जिंदगी की असलियत को जान गया है, और मेरा अंश जो जीव के रूप में इसके भीतर है उसकी अमरता को पहचान गया है। उसे उम्मीद हो जाती है कि ये बहुत जल्दी अब मेरे घर वापस आएगा। तो छोटी सी है बात कि हम जिस मौत से डरते हैं, यदि हम उसको संतों की तरह हमेशा याद रखें तो हमारा कल्याण भी बहुत जल्दी हो जाएगा। जब हमारा मन डर के स्तर को पार कर जाता है तभी उसका वास्तविक जीवन से परिचय होता है। उसके अंदर एक नव जीवन का संचार होता है, मानो उसकी आत्मिक लॉटरी खुल गई हो। बस मौत को याद करने की एक छोटी सी सोच हमारे अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर देती है। मौत की याद से मनुष्य हो दीर्घायु और स्वस्थ, चिंता और दुख दूर हो, जिंदगी हो जाए मस्त। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। ताकि होने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु गोविंद सबका कल्याण करें।